नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। आइए मिलकर सुनते हैं अद्भुत कथा स्वर्ग से पृथ्वी तक माँ गंगा का दिव्य अवतरण कैसे हुआ। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या में एक महान राजा थे, राजा सगर। उन्होंने अपनी शक्ति और साम्राज्य सिद्ध करने के लिए अश्वमेध यज्ञ शुरू किया। इस यज्ञ में एक घोड़ा छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जहाँ जहाँ जाता है वहाँ ही राजा का साम्राज्य स्थापित होता रहता है। लेकिन देवताओं के राजा इंद्र को डर था कि अगर ये यज्ञ सफल हो गया और ये घोड़ा आगे बढ़ता रहा तो राजा सगर बहुत ही शक्तिशाली हो जाएंगे। और इसी डर में इंद्र ने उस घोड़े को चुरा लिया और चुपके से जाकर उसे एक आश्रम के पास बांध दिया। ये आश्रम था महान तपस्वी कपिल मुनि का। कपिल मुनि को इस घोड़े के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वो तो अपनी गहरी तपस्या में लीन थे। उधर जब घोड़ा नहीं मिला तो राजा सगर ने अपने 60,000 पुत्रों को आदेश दिया कि जाओ उस घोड़े को ढूंढ कर लाओ। 60,000 पुत्र चारों दिशाओं में निकल पड़े, धरती को खोजते हुए और आखिरकार वो जा पहुंचे कपिल मुनि के आश्रम तक। वहां उन्होंने देखा कि वो घोड़ा वही बंधा था, लेकिन उन्होंने बिना सोचे समझे अहंकार में आकर कपिल मुनि पर उस घोड़े की चोरी का आरोप लगा दिया। अब इससे मुनि का अपमान हो गया। जैसे ही कपिल मुनि ने अपनी आंखें खोली, उनका तप का तेज इतना प्रबल था कि सारे 60,000 पुत्र वहीं भस्म हो गए और चारों ओर सिर्फ उनकी राख और अधूरी आत्माएं बची। जब बहुत समय तक पुत्र भी वापस नहीं आए तो राजा सगर को चिंता हुई। उन्होंने अपने पोते अंशुमन को उन्हें ढूंढने भेजा। अंशुमन वहां पहुंचे तो देखा वहां घोड़ा और राख पड़ी थी। अंशुमन ने विनम्रता से कपिल मुनि से प्रश्न किया। तब कपिल मुनि ने उन्हें सारी बात बताई और कहा, तुम्हारे पूर्वजों को तभी मुक्ति मिलेगी जब स्वर्ग से गंगा पृथ्वी पर आएगी। अब समय बीता, पीढ़ियां बदली और फिर जन्म हुआ एक महान आत्मा का, जो थे भगीरथ। वो थे उनके पड़पोते, जो कि राजा सगर के वंशज ही थे। और उन्होंने संकल्प लिया कि मैं अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाऊंगा। अब भगीरथ ने राजपाट छोड़ दिया और हिमालय में कठोर तपस्या करने लगे। वर्षों के तप के बाद उन्होंने माँ गंगा को प्रसन्न किया। माँ गंगा ने प्रसन्न होकर उनसे कहा, अब मैं पृथ्वी पर आऊंगी, लेकिन मेरी धारा को कौन संभाल पाएगा। तब भगीरथ ने भगवान शिव की भी तपस्या की और फिर उनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने कहा, मैं अपनी जटाओं में गंगा को धारण कर लूंगा। इसके बाद स्वर्ग से गंगा प्रचंड वेग से उतरी, लेकिन शिव जी ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और धीरे धीरे पृथ्वी पर प्रवाहित किया। भगीरथ आगे आगे चले और गंगा उनके पीछे पीछे बहती रही। अंत में उस स्थान पर वो जा पहुंचे जहां 60,000 पुत्रों की राख पड़ी थी। जैसे ही गंगा जल ने उन्हें छुआ, दिव्य प्रकाश फैल गया और उन सबकी आत्माओं को मोक्ष मिल गया। तब से माँ गंगा सिर्फ एक नदी नहीं रही, वो बन गई पापों को हरने वाली, मोक्ष देने वाली और जीवन देने वाली माँ। तो ये थी आज की कथा। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कमेंट में जय माँ गंगा जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।